हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैंग सर पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप सबकी चलने जा रही है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन नंबर क्या है? स्कर्वी, पेलाग्रा, वेरी वेरी या आपका आस्ट्रोमलेशिया। क्वेश्चन तो आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन देख सकते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है वो स्कर्वी है। ठीक है, स्कर्वी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से शरीर में दूषित कीटाणुओं की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, चर्म रोग, एलर्जी, सोराइसिस, इन सब की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है। कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्लास है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैं बताऊंगा यहाँ पे। कैलाश सत्यार्थी संबंधित है निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से या चिपको आंदोलन से। तो दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता एवं बाल श्रम के खिलाफ हैं। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट है वो तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे। इनका है बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत इन्होंने सन 1980 ईस्वी में की। कब? कॉपी पेन साथ में रखिए, क्योंकि जो है आपके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आपको नोट करना है। सन 1980 ईस्वी में इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की, बचपन बचाओ आंदोलन। किसके वर्ष किसने वर्ष 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारत का अंतिम पृथक रेल बजट वर्ष 2016 में जो है रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पेश किया था। जी हाँ, बी वाला टिक कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद के राज्यपाल थे। बताइए कहाँ पर है आपका राइट आंसर? तो राजनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। जी हाँ, आपको ये चीज तो पता होना चाहिए, कौन से 14वें राष्ट्रपति निर्धारित किए गए। और यहाँ पर आपके देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने जो है वर्ष 2017 में, जी हाँ, कब? वर्ष 2017 में जो है ये पदभार संभाला, और इससे पहले वे राज्यसभा के सदस्य एवं बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा मतलब भ्रातृत्व। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल राइट है जितने भी लोगों ने बताया है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मरियप्पन थंगावेला ने जो है ब्राजील के, किसने? मरियप्पन थंगावेला ने जो है ब्राजील में जो ये ओलंपिक खेल कराया गया था, इसमें इन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता ऊंची कूद में। ठीक है, और आपको ये जानने की दिलचस्पी जरूर होगी कि इन्होंने कितना फीट जंप किया। तो इन्होंने यह पदक ऊंची कूद मतलब हाई जंप T42 प्रतिस्पर्धा में जीता था। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह किस चीज से रिलेट कर रहा है यहाँ पे? ऑप्शन बताइए। तो दलवीर भंडारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। जी हाँ, कहाँ के? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जान ही गए होंगे, वे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्ष 2017 में जो है पुनर्निर्वाचित हुए। ठीक है, तो वे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऋग्वेद को भारत में सबसे पुराना वेद या ग्रंथ
माना जाता है। यह ग्रंथ जो है सनातन धर्म, अथवा इसे हम सनातन धर्म को हिंदू धर्म भी कहते हैं, तो हिंदू धर्म का स्रोत है। और इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, 10 मंडल, कितने 10 मंडल हैं, कितने दोस्तों 10 मंडल हैं, बहुत ही अधिक मंडल इसे मान सकते हैं आप, क्योंकि 10 मंडल बहुत कम ही वेद में मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सूक्ति की बात करें तो 1028 सूक्ति हैं, जो कि बहुत ही विरले है और ग्रंथों में मिलना। ठीक है, और 10,000 से अधिक जो है यहाँ पर ऋचियां हैं। चलिए, उसे आप रचनाएं भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऋग्वेद टिक कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं श्वसन में, गतिशीलता में, तीव्र वृद्धि में या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने में। तो दोस्तों यहाँ पर किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने में सहायता प्रदान करती है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, और आपको पता होगा कि मानव शरीर में ज्ञानेंद्रियां क्या क्या हैं। एक तो आप जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आँख। ठीक है, और यदि आपके बगल कुछ रखा हो खाने का तो किससे सूंघेंगे, नाक से। दूसरे नंबर पर नाक आता है, और जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तीसरे नंबर पर कान, और चौथे नंबर पर क्या आता है, जीभ। मतलब जिस चीज की महक आप नाक से ले रहे हैं खाने के लिए, सभी का खाने का टाइम हो गया होगा। ठीक है, तो अभी जब खाना खाएंगे तो जीभ से ही तो स्वाद मिलेगा, नाक से सूंघ के, जीभ से। और चौथी जो है त्वचा, मतलब अभी मान लीजिए आपको कोई टच करे या कोई मार दे तो सबसे पहले पता किसको चलता है, त्वचा को पता चलता है। ठीक है, त्वचा पे मतलब किसी, वो इतना एक्टिव रहता है त्वचा हमारी, कोई भी चीज अगर टच करती है, गर्म चीज या ठंडी चीज, तो सीधे माइंड को सबसे पहले यही बताता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बताना है कि डॉट 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 को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है। तो एम एस स्वामीनाथन, जी हाँ, एम एस स्वामीनाथन को किस चीज का हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति में होता क्या है कि शीशे का घर होता है, उसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को जो है पौधे एकत्रित कर लेते हैं, और काफी समय तक वो शीशे का घर गर्म रहता है। मतलब सूर्य के प्रकाश से ही तो पौधे, पेड़ पौधे जो है भोजन तैयार करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जैसे कुछ ठंडे क्षेत्रों में नहीं मिलता है बहुत अधिक मात्रा में, तो वहां पर हरित क्रांति मतलब ग्रीन हाउस गैस का यूज किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की, प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, स्पेन के, इटली के या फ्रांस के। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इन्होंने यात्रा की थी, और ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। चलिए, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था इंडिया में कल्चर। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। और इंडियन फूड की इन्होंने बहुत तारीफ की थी, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया खाने का किंग है। मतलब इंडिया में जितने वैरायटी हैं खाने पीने के, वो मैंने आज तक कभी भी किसी भी देश में नहीं देखा। इसीलिए मान के चलिए कि इंडिया को खाने का किंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतने मसाले हैं ना, वो आपको कहीं भी किसी भी देश में नहीं मिलेंगे। और मसालों का पूरा भंडार एक प्रकार से यहाँ पर है। इसीलिए इंडिया को खाने का किंग कहा जाता है, क्योंकि मसालों से ही तो खाने में स्वाद आता है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया जो है खाने का किंग है। ये आप किसी भी देश में चले जाएं, इतनी वैरायटी आपको नहीं मिलेगी। खाने के लिए तरस सकते हैं आप लोग यदि इंडिया में रहते हैं, बाहर रहना पड़ गया कभी। खासकर नॉन वेजिटेरियन, सॉरी वेजिटेरियन लोग। नॉन वेजिटेरियन तो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन ये गलत बात है। नॉनवेज कम खाना चाहिए, या तो खाना ही नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है, बताइए। जूलियस सीजर, हैमलेट, या आर्म्स एंड द मैन, एज यू लाइक इट। जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक नहीं है वो, आर्म्स एंड द मैन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
और विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो लाइन है, नोट उसे याद रखिए। यदि कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता है तो वो आपका मतलब आपकी गलतियों को बताता है आपको, या तो आपकी बुराई करता है, तो मान के चलिए कि वो आपका कुछ हद तक फ़ायदा कर रहा है, क्योंकि आपको अपने अंदर की बुराइयाँ जो हैं उसके मुँह से सुनने को मिल रही हैं। इसका मतलब वो तो आपके लिए सही है, लेकिन इसे पॉजिटिव वे में लेना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। वर्ष 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2020 में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया है। जाएगा नहीं, हो चुका है। ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोक्यो बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। कहाँ पे? टोक्यो, जापान में। और ये 2020 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 2021 में। ठीक है दोस्तों, 2021 में हुआ था। 2020 में कोरोना था, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसे फ्राइडे को स्टार्ट किया गया था। 23 जुलाई सन 2021 से स्टार्ट हुआ था और 8 अगस्त 2021 तक ये चला था टोक्यो ओलंपिक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, मदर पुस्तक किसने लिखी? जी हाँ, यहाँ पर मैक्सिम गोर्की ने लिखी। चलिए, यह पुस्तक रूसी भाषा में लिखी गई है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017, 1 सितंबर 2017, 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जीएसटी होता क्या है? जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वस्तु एवं सेवा कर, जैसे मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, ठीक है, कोई दुकान है, ठीक है, आप अपनी दुकान पे कोई सामान मान लीजिए मंगाते हैं कहीं बाहर से, आउट एरिया से, मतलब जैसे आप यूपी में हैं और कोई सामान आप मंगा रहे हैं दिल्ली से। तो क्या होता है कि वहाँ दिल्ली से जब जैसे कोई सामान आपने 50,000 रुपये का सामान लिया, तो 50,000 में क्या होता है, 12% जीएसटी लगता है। मतलब 50,000 का 12% जितना अमाउंट निकलेगा वो तुम्हारे अमाउंट में जोड़ दिया जाएगा। तो ये मतलब कि आपका माल जीएसटी लग के आया है, तो अब रास्ते में कोई आपके माल को रोक नहीं सक मतलब आपके सामान को रोक नहीं सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलिए अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था, कब किया गया था और किसने किया था, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था, और आपको पता होगा कि 1025 ईस्वी में किया था। जी हाँ, और इसने लगभग 17 बार, कितनी बार, 17 बार सोमनाथ मंदिर पर लूटा था और ट्रक भर भर के सोना ले गया था। मतलब 17 ट्रक सोना भर भर के। ठीक है दोस्तों, 17 ट्रक सोना। अरे बाप रे। अब आप सोच सकते हैं कि भारत को सोने का चिड़िया क्यों कहा जाता है। 17 ट्रक सोने की कीमत जो है अरबों खरबों में हो सकती है, ठीक है, आज के समय में। तो सोमनाथ मंदिर में इतना सोना था, 17 ट्रक भर भर के ले गया, वो 17 बार आक्रमण किया। सन 1024 ईस्वी में सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसे माना जाता है? तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन महर्षि कपिल को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? तो यहाँ पर टिक करिए सभी लोग फटाफट। लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट के दो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन
जो है दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी कैमरा हो गया, कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, इनपुट डिवाइस इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ये जो काम करता है, इसके अंदर के जो पार्ट होते हैं उनके थ्रू ये काम करता है। लेकिन प्रिंटर जो होता है ये बाहर बाहर का होता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, हिंदी फीचर फिल्म पदावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पर आधारित है, और यह फिल्म जो है मध्यकालीन चित्तौड़ की रानी पद्मावती तथा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित घटनाओं को दर्शाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जितने भी लोगों ने मलिक मोहम्मद जायसी को बताया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है, और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर एक प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट बताता हूँ। और आप सबकी ये क्लास डेली बेसिस पर ऐसे ही चलती रहेगी यदि आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे तो। ठीक है, तो आप सभी लोग ऐसे ही रेगुलर अगर क्लास प्रोवाइड मतलब लेते रहेंगे तो सही रहेगा, फिर आप सबकी क्लास डेली बेसिस पर चलेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।